साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा उस मुद्दे पे होने जा रही जो बहुत चर्चित मुद्दा रहा है और ये मुद्दा गोरखपुर से उठा और जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया पर एक चर्चा का विषय बन गया। जिस तरीके से गोरखपुर के रहने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी आर्थिक तंगी से जूझते हुए शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित हो रही थी, उन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से उनके जनता दरबार में अर्जी लगाई, आवेदन किया कि उनकी फीस माफ़ी की जाए, जिसके बाद उनकी शिक्षा आगे निरंतर हो सके। लेकिन समय बीतने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया या कुछ एक तरीके से उस पर कोई परिणाम नहीं आया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके मन में क्षोभ था। और जब दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रकाशित किया, उसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया। इधर जैसे ही ये मामला चर्चा में आया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की कि हम पंखुड़ी त्रिपाठी की मदद करेंगे, जिससे उनकी शिक्षा बाधित ना हो, वो आगे पढ़ सके। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया। उसके बाद से फिर उस पर यहाँ तक तो मामला सारा कुछ ठीक चला, लेकिन उसके बाद से जो उस पर सियासत शुरू हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में ये चीज़ काफ़ी चर्चित रही और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर पत्रकार रजनीश जी हैं, जो जन आदर्श भारत चैनल के संपादक भी हैं और एक बड़े चैनल के तौर पे जाना जाता है। जन आदर्श भारत कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों से 100% सरोकार रखने वाला चैनल माना जाता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से पंखुड़ी त्रिपाठी का मामला आज चर्चा का विषय बना हुआ है और एक तरीके से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मदद का हाथ बढ़ाया और कहीं ना कहीं उनको इस पे भी आलोचना उनको सहनी पड़ी, कैसा देखते हैं सर आप? नहीं, आलोचना क्यों सहनी पड़ेगी? अखिलेश यादव जी ने जो अपनी दरिया दिली दिखाई, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जी, अखिलेश यादव जी, वो पंखुड़ी त्रिपाठी कोई पहली लड़की नहीं है जिसकी उन्होंने मदद की। जी, आपको याद होगा जब सरकार थी उनकी तो लाखों लोगों को अखिलेश जी ने लैपटॉप दिया था। उन बच्चों को दिया था जो बच्चे 12वीं पास किए थे। जी, और 12वीं पास बच्चों को लैपटॉप इसलिए दिया कि वो आगे की जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर सकें। सोचिए कि हम लोग भी पढ़े लिखे, आपने भी पढ़ा होगा, तो आप एक लैपटॉप के लिए कितना सोच रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज तक वो अपने घर में एक लैपटॉप नहीं ला सके। जी, और वो भी वो ऐसा दौर था, उस समय में बहुत बड़ी चीज मानी जाती, बहुत बड़ी, आज के दौर में बड़ी चीज है। बहुत, मैं बता तो रहा हूँ कि परिवार में, जी, जिस परिवार में आज बच्चे मोबाइल से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको लैपटॉप मिल जाए तो और अच्छी तरह से पढ़ाई कर लें। लेकिन वो परिवार आज भी लैपटॉप नहीं खरीद पा रहा है। जी, उसका सबसे बड़ा कारण एक भाई कि महंगाई है इतनी। तो उस दौर में अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया था और इस उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को मतलब जो वो अवसर प्रदान हुआ जिससे वो अपने आने वाली पढ़ाई सकुशल कर पाए, अपनी जिंदगी सुधार पाए। जी, जी, अखिलेश यादव के इस बार जन्मदिन पर 10 साल से सरकार नहीं है ना, 8-9 साल हो गए ना। जी, 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 तो सरकार नहीं है, लेकिन इस जन्मदिन पर भी बहुत सारे छात्रों ने जो उस वक्त लैपटॉप पाया, जिन लोगों ने लिया था, जी, जिनको मिला था, जी, जी, उन लोगों ने बधाई देते हुए लिखा था कि अखिलेश जी, जो आपने लैपटॉप दिया था ना, आज इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत सुधार आया। जी, जी, जी। तो अखिलेश यादव जी, पंखुड़ी त्रिपाठी कोई पहली लड़की नहीं थी जिसकी मदद के लिए आगे आए थे। जी। और अखिलेश यादव के अंदर सोचिए कि 7वीं में पढ़ने वाली लड़की की मदद करके जो है वो क्या जो है कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनको इस बात की चिंता थी कि एक बच्ची जो 7वीं में पढ़ना चाहती है, उसके पास 1650 रुपए नहीं है कि वो जमा करके अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। उसमें और एक बड़ी बात ये थी कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाती है। जी, जी। जा करके गुहार लगाती है और गुहार लगाने के बाद जब विद्यालय जाती है जी, तो विद्यालय जानते हैं क्या कहता है? विद्यालय साफ तौर पे कहता है कि हम इसी तरह सबकी फीस माफ करते हो जाए तो फिर हमारा तो संस्थान बंद हो जाएगा। उसने साफ मना कर दिया था, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पंखुड़ी त्रिपाठी ने बयान दिया था चैनल पे, जिसको सुन करके अखिलेश यादव जी ने जो है वो किया था, उसकी मदद के लिए ये कह दिया था कि भाई उसकी आगे की जो पढ़ाई है
वो हम करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी, पूरा का पूरा खर्च उठाएगी। जी, कहीं ना कहीं तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उन्होंने भी कहा था कि हम मदद बढ़ाने के लिए आगे भी आए थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर ये राजनीतिक विषय बन गया? देखिए, राजनीतिक विषय तो बनना था कि गोरखपुर की वो लड़की थी जी और उसने बयान दे दिया था। जी परिवार इतना मजबूर था जिसके पास 1650 रुपए ना हो और जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1650 रुपए की फीस जी एक संस्थान पर माफ नहीं करवा पाते हैं। जी 1650 रुपया भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ का जो वहाँ स्ट्रक्चर है गोरखपुर में अलग है, जी वो वहन नहीं कर पाता है। जी। तो बहुत बड़ी बेशर्मी की बात थी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी की छवि एक अगर उनकी क्रिया जो उनके कार्यान्वयन की क्रिया है वो काफी एग्रेसिव मानी जाती है, एक तरीके से बहुत तत्काल कोई काम करने में विश्वास तत्काल प्रभाव से काम करते हैं। वो होता है, लेकिन वो हमें लगता है कि कुछ जगहों पर होता है केवल। ये बात से आप जो है नकार नहीं सकते कि कुछ विशेष वर्गों के लिए ये तत्काल प्रभाव से काम करते हैं। इनकी जो प्रतिक्रिया होती है उनके लिए बहुत तेज होती है। लेकिन जब शिक्षा की बात आ जाए, जब रोजगार की बात आ जाए या फिर कोई जनहित की बात आ जाए तो वहाँ उनकी जो प्रतिक्रिया होती है ना वो उस तरह की नहीं होती है। पंखुड़ी त्रिपाठी के साथ जो हुआ वो निंदनीय था। अखिलेश यादव जी ने अगर मदद का हाथ बढ़ाया और उस लड़की का जो बयान आया था, वो लड़की 7वीं में पढ़ने वाली है, उतना बड़ा बयान नहीं दे सकती। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसने कहा कि हम बुरे लोगों से क्यों मदद लें, वो बुरे हैं इसलिए मैं मदद नहीं ले रही। तो सवाल यहीं पे, मेरा सवाल का मतलब यही था कि ऐसा क्या लगता है आपको कि जिसके बाद से उनको ये एहसास हुआ कि अखिलेश यादव गलत है, जबकि अगर देखा जाए तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की या कोई भी आम आदमी इस तरीके का राजनीतिक द्वेष या जातीय द्वेष या किसी भी तरीके का द्वेष नहीं रखता। वो बच्चा एक छात्र होता है या छात्रा होती है, उसके मन में कोई मैल नहीं होता। देखिए, एक चीज बताया ना, वो जो उसके ऊपर दबाव था वो तो था ही, लेकिन जो परिवार था ना, जो परिवार था, उसकी माँ, उसके पिताजी वहीं बैठे हैं। एक मजबूर पिता, 1650 रुपया जिसके पास ना हो, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। हमारी ये पढ़ाई शुरू हुई तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ऐसे समय में पिता वहां बैठा हो और इस तरह का, मतलब सबसे खराब बयान एक बच्ची दे रही है 7वीं में पढ़ने वाली, तो ये दर्शाता है उस परिवार के संस्कार को भी। वो जो बच्ची थी वो कह सकती थी कि अखिलेश जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अखिलेश जी हमारी मदद के लिए सामने आए। जी। लेकिन हमारे लिए मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, हमारा काम हो गया है, मैं जो है इनकी मदद से मैं आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी। ये संस्कारों वाली बात। बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव जी को बुरा कहना, ये बात बहुत कचोटती है। मैं अपना व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी करोड़ों लोगों के दिलों में राज करते हैं। बिल्कुल। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर महीने लाखों रुपए समाजवादी पार्टी को पीड़ितों पे खर्च कर रही है। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब जाइए, पूरा देश और दुनिया देख रही है कि अखिलेश यादव जी वहां पैसा भेज रहे हैं, वहां पैसा पहुंचा रहे हैं जो पीड़ित है, दुखी है, जो पूरी तरह से मतलब लाचार है। सरकार वहां तक नहीं पहुंच पा रही, इनके जनप्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, वहां अखिलेश यादव लोगों को मदद पहुंचा रहा है। उस व्यक्ति को एक 7वीं में पढ़ने वाली बच्ची इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, उस परिवार का संस्कार कैसा आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। गोरखपुर का मामला था, उसके ऊपर प्रेशर हुआ, परिवार के ऊपर प्रेशर हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी तरह से अगर स्क्रिप्ट भी लिखी गई होगी ना तो उस परिवार को बेशर्मी से समझिए कि मुंह छुपा करके घूमना पड़ेगा। लोग हर जगह टोक देंगे कि तुमने अखिलेश यादव को ऐसे कह दिया। बिल्कुल। अखिलेश यादव इतने अच्छे व्यक्ति जिन्होंने पीड़ितों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, अखिलेश यादव जी को हमने देखा ये बात कहते हुए, मतलब जो उनके मन में जो चीज, भावुक हो गए थे एक तरीके से, एकदम काफी भावुक हो गए थे। नहीं, भावुक तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति इतना बड़ा हो ना, जो व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व इतना बड़ा हो, वो व्यक्ति भावुक नहीं होता। लेकिन ये दर्द इस बात का था कि 7वीं में पढ़ने वाली बच्ची को जिस भाषा का इस्तेमाल कराया गया, वो भी उनके खिलाफ। तो यार बताइए कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव जी
तत्काल प्रभाव से किसकी मदद के लिए खड़े होंगे? मैं वही सवाल करने जा रहा था कि जिस तरीके से ये बयान आया और तमाम लोग देखे, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने इसको जो है एक तरीके से आलोचना इसकी की कि एक तरीके से अखिलेश यादव जी ने जो है मदद का हाथ बढ़ाया और हमारे समाज ने ठुकरा दिया। हाँ। देखने को मिला काफी जगह जो है सोशल मीडिया पे देखने, लेकिन क्या लगता है कि जो आने वाला समय है, भविष्य में अगर कोई ऐसे मजबूर होगा जिसको मदद की आवश्यकता होगी, तो क्या अखिलेश यादव इतने खुले दिल से, इतने बड़े दिल से मदद के लिए हाथ बढ़ा पाएंगे? देखिए, जहाँ तक मैं अखिलेश यादव जी को जानता हूँ जी, अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। जी, क्या समझते हैं, पंखुड़ी त्रिपाठी और उसके पिता राजीव त्रिपाठी जी, के बदनाम करने से उनकी बदनामी हो जाएगी। अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है, वो उनका व्यवहार में वो कोई स्वार्थ और राजनीति थोड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पंखुड़ी त्रिपाठी इनको वो मदद करके क्या जो है वो अपनी सरकार बनाने के लिए कर रहे हैं, कोई स्वार्थ था नहीं, उनका वो आचरण है। और आने वाले वक्त में एलबी जी जान लीजिए वो करेंगे, वो इसी तरह से जैसे करते रहे, मैं समझता हूँ कि वो करते रहेंगे। पहली बार नहीं हुआ जी, बिल्कुल। वो सरकार में जब थे तो एक पीड़ित परिवार में गए थे, किसी जवान के का शव आया था, उसके परिवार में गए थे, तो वहां लोगों ने भी बात कर लिया अखिलेश जी से। सोचिए आप, तो वो सारी चीजें थी। जब सरकार में रहते हुए उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, तो आज वो सरकार में नहीं तो कुछ भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इससे वो कभी डिगेंगे नहीं। जो काम कर रहे हैं वो काम वो उसी तरह से करते रहेंगे, ये मेरा मानना है। रही बात मदद की, कुछ लोग तो ये भी लिख रहे हैं, वो तो लिख रहा है कि ठुकरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो बेशर्मी की हद है। कुछ लोग अपने में जो लिख रहे हैं कि उनको इस तरह से तुरंत मदद नहीं करनी चाहिए, तुरंत वो अग्रेसिव होकर के ये सब बयान नहीं देना चाहिए, ट्वीट नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखिए, अखिलेश यादव जी ऐसे ही नेता नहीं बने। अखिलेश यादव जी कोई जो है ऐसे व्यक्ति नहीं जो किसी के साथ उन्होंने छल किया हो, भाई छल करके कि भाई चलो तुम्हारे साथ कर रहा हूं, नहीं किया। एक अभी आपने देखा होगा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को उन्होंने बहुत दिन के बाद देखा। पत्रकार की सेहत डाउन हो गई थी, सेहत कम हो गई। उन्होंने कहा हालचाल, हाँ तुम जो है बड़े दिन के बाद देख रहा हूँ, तुम्हारी सेहत खराब हो गई, कोई दिक्कत है क्या? तो कुछ लोगों ने बताया हाँ ये बीमार हो गए। तुम बीमार हो गए तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तुमको हमारे यहाँ आना चाहिए, हम लोग तुम्हारी मदद करते, समाजवादी तुम्हारी मदद करते। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति आपकी सेहत को देख करके दर्द इसके अंदर छलकता हो और कहता भाई पत्रकार को, पत्रकार को कि भाई आप तो हमारे यहाँ आते हैं, हम तुम्हारी मदद करते। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह का जिसका आचरण है ना, जिसका जो है इस तरह का रवैया है, जिसका इस तरह का व्यवहार है, वो व्यवहार कभी जो है कम नहीं होगा, वो उसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो लिखने वाले हैं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के, वो अखिलेश यादव जी को ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता हमको लगता है कि नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान देना एक सूरज को दीपक दिखाने का। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव, हमें क्या लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से लोग जो नहीं जानते व्यक्तिगत अखिलेश यादव को, वो भले उंगली उठाए, बाकी चाहे वो विरोधी भी होंगे, अगर व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे तो उनका स्वभाव ऐसा है कि जिस तरीके से वो मदद करना या फिर बातचीत का लहजा जो है व्यक्तिगत काफी अच्छा माना जाता है, लोग तारीफ भी करते हैं। इस पर आपका कहना है? लोग कहते हैं कि जैसे बहुत लोग हैं व्यक्तिगत नहीं जान रहे हैं तो कुछ भी बोल दे, वो अलग बात है, लेकिन उनका व्यक्तिगत स्वभाव को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमारा नजरिया क्या, जो व्यक्ति भी मिला होगा एक बार, जो व्यक्ति यहाँ से कोसों दूर बैठ करके अखिलेश यादव जी के आचरण पर, उनके व्यक्तित्व पर उंगली उठा रहा है, मैं उससे केवल यही कहना चाहूंगा कि एक बार अखिलेश यादव जी से मिल ले, एक बार मिलना, बस किसी काम को लेकर के एक बार आ जाइएगा और एक बार मिल करके देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश में लाखों बड़े नेता है ना, जिनसे मिलना, जिनके प्रोटोकॉल में जाकर के, जिसके प्रोटोकॉल को चीर करके हाथ मिला लेना, वो बड़ी पहाड़ की बात है। मुझे कई विधायक मिलते थे बहुजन समाज पार्टी के, तो वो कहते थे कि आज तक मैं बहन जी से नहीं मिला। सोचिए कि जो विधायक हो, जिसकी सरकार हो, बहन जी मुख्यमंत्री हो, और वो बहन जी से नहीं मिला, तो हम लोग बड़े ताज्जुब होते थे कि यार तो बहुत बड़ी बात है।
लेकिन जब अखिलेश यादव जी से हम लोग मिले तो लगा अखिलेश यादव जी में कुछ तो है। आप तो मिले हैं, आप इस बात को समझते हैं कि उनके मिलने के बाद किस तरह की स्थिति होती, कितना ऊर्जा मिलती है लोगों को। अरे मैं अक्सर आप देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई या फिर ऐसे बाहर पे राह चलते लोग रोक लेते, चाहे छोटा छोटा कार्यकर्ता वो रोक के हाथ मिलाते हैं, हालचाल लेते हैं, आगे बढ़ जाते भाई हैं। गाड़ी के सामने कोई लाचार व्यक्ति अपना कागज दिखा दे तो गाड़ी रोक करके, कभी तो गेट खोल के उतर जाते हैं, कभी शीशा उतार करके ले लेते हैं। तो वो उनके जो उनकी शैली है ना, वो अलग है, बिल्कुल अलग है, समझ रहा है। तो ये सब सारी चीजें हैं अखिलेश यादव जी के बारे में कि जो लोग विरोध करते हैं, जो लोग भला बुरा कहते हैं, मत मिलिए, लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल को उठा करके देखिएगा। अखिलेश यादव जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव जी वो राजनीति करने वाले हैं जो लोगों के दुख और दर्द को समझते हैं। पंखुड़ी त्रिपाठी और उनके पिता राजीव त्रिपाठी ने जिस तरह की बात कही और कहलवाई, वो वास्तव में इस प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिल को कचोटने वाली बात थी। वो केवल अखिलेश को दुख देने वाली बात नहीं थी। अखिलेश यादव जी को जो दुख हुआ वो हुआ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को इस बात का दुख हुआ। फिर मैं कह रहा हूँ कि एक 7वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने कितना खराब बयान दिया, कितनी बुरी बात कही जो बिल्कुल गलत थी, मिथ्या थी और स्क्रिप्टेड थी। स्क्रिप्ट लिख करके दी गई कि तुम ये बात बोलना, जैसे जो है बड़े नेता बोलते थे जो भारतीय जनता पार्टी के, उस तरह का बयान, मतलब लिखा हुआ बयान था कि तुमको ये बोलना है। लेकिन फिर भी उस बच्ची को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी बिना कहे मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। ये तो जनता दरबार से जाकर के वो लड़की वापस आ गई, फिर भी मदद नहीं हुई। वो तो सोशल मीडिया पर देख करके मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे। और एक बात लिख लीजिएगा, आज मैं कह रहा हूँ, पंखुड़ी त्रिपाठी के साथ जो हुआ, अखिलेश यादव जी जो मदद के लिए आगे आए, तो मुझे लगता है कि उसकी जिंदगी संवर गई होगी। बिल्कुल। आज योगी जी हैं, हम कामना करते हैं कि योगी जी हमेशा उसके साथ रहें और उसको ऊंचाई दें। लेकिन अखिलेश जी, एक वो नोटबंदी में एक लड़का पैदा हुआ था खजांची, आज भी उसका पूरा पढ़ाई से लिखाई से लेके सारा कुछ अखिलेश जी वन करते हैं जी। वो लड़के का जन्मदिन कहाँ मनाया जाता है? समाजवादी पार्टी कार्यालय में। अखिलेश जी कहाँ मनाया जाता है? पार्टी कार्यालय, वही कह रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यालय मनाया जाता है। पूरा का पूरा जो खर्च है वो अखिलेश यादव जी वहन करते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई का। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खजांची एक अच्छी जिंदगी जी रहा है और आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व का लड़का अखिलेश यादव जी के छत्र छाया में वो बनेगा। वो पंखुड़ी त्रिपाठी का, मैं फिर कह रहा हूँ, कामना करता हूँ कि उस लड़की के साथ कुछ गलत ना हो, वो लड़की खूब आगे जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अखिलेश यादव जी की छत्र छाया होती, उस लड़की का भविष्य संवारने से कोई रोक नहीं सकता। तो जैसा कि आपने देखा, हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जी थे। इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात जो मुद्दे की बात हो रही थी, जिस तरीके से अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाते हुए एक नहीं लाखों लोगों की मदद करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं उनको थोड़ा सा कचोट जाती है, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर इस चीज़ की चर्चा करते हैं, ये गलत है। फिलहाल हम लोग कामना करते हैं कि पंखुड़ी त्रिपाठी का जो भविष्य हो उज्जवल हो। अगर योगी आदित्यनाथ या कोई भी योगी आदित्यनाथ जी या अन्य लोग भी मदद करते हैं तो जरूरत यहाँ मदद की थी। अगली वो लड़की जो है अपनी शिक्षा निरंतर करे और किसी के थ्रू भी मदद होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर और हम लोगों की जो चर्चा हुई इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। नमस्कार।